हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं काशान नवीद व्लॉग। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपने देख लिया होगा कि आज मैं बात करने जा रहा हूं स्वीडन के इनकम टैक्स सिस्टम के बारे में। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। वो दोस्त जो स्वीडन में हैं और जो स्वीडन में आने का इरादा रखते हैं, उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो मेरे साथ जरूर रहिएगा शुरू से लेके आखिर तक, ताकि आप किसी इंफॉर्मेशन को मिस ना कर दें। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े, मैं आपको स्वीडन के बारे में कुछ सच्चाई पे मबनी बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा कि स्वीडन एक इकोनॉमिकल मुल्क नहीं है। ये एक महंगा मुल्क है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे इनकम टैक्स भी बहुत ज्यादा है। ये 29% से लेके 55% तक हो सकता है। ये 55% क्यों होता है, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है, आज की वीडियो इसी के मुतालिक है कि कौन से लोग 29% से लेके 35% तक टैक्स पे करेंगे और कौन से लोगों पे 55% टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं रियलिटी बेस्ड और सच्चाई पे मबनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं, और इसके लिए मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि जहां पे मैं लैग कर रहा हूं अपने आप को मैं इम्प्रूव कर सकूं। लिहाजा मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, स्वीडन के इनकम टैक्स सिस्टम के बारे में जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी सैलरी निगोशिएट कर रहे हों अपने एम्प्लॉयर के साथ, या आप अपनी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हों, आपको मालूम होना चाहिए कि किस थ्रेशहोल्ड के बाद 55% टैक्स आप पे लागू होगा। तो आप जानने की कोशिश करते हैं स्वीडन के इनकम टैक्स सिस्टम को। स्वीडन के इनकम टैक्स की दो कैटेगरीज हैं। एक तो हर शख्स जो स्वीडन में रहता और कमाता है, उसको लोकल टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स पे करना होता है। ये म्यूनिसिपल टैक्स 28.98% से लेके 35.15% तक हो सकता है। और इस टैक्स के भी दो हिस्से होते हैं, एक वो जो म्यूनिसिपैलिटी को जाता है और दूसरा रीजन को जाता है। इसकी एक सादा सी एग्जांपल यह है कि अगर आप स्टॉकहोम में रहते हैं तो आपके टैक्स का एक हिस्सा स्टॉकहोम सिटी काउंसिल में जाएगा, जहां पे ये स्कूल्स और घरों की टेक केयर के लिए यूज होगा। और जो दूसरा हिस्सा है वो रीजन को जाएगा, जहां पे ये हेल्थ केयर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगा। फ्रेंड्स, स्वीडन में एवरेज इनकम टैक्स रेट 32% है, जहां पे मिनिमम 28.98% और मैक्सिमम 35.15% है। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, ना कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं, किसी नई म्यूनिसिपैलिटी में जा रहे हैं, तो आपका इनकम टैक्स रेट उस म्यूनिसिपैलिटी के अकॉर्डिंगली होगा। आपको बताता चलूं, जो मिनिमम इनकम टैक्स रेट है उस म्यूनिसिपैलिटी का नाम है ओस्टरॉकर, जो कि 28.98% है। और जो मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट जिस म्यूनिसिपैलिटी का है उसे दरोथिया कहते हैं, और वो है 35.15%। दोस्तों, अभी तक हमने बात की स्वीडन के इनकम टैक्स की फर्स्ट कैटेगरी की। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। ये वो कैटेगरी है जिसको अगर एड अप कर दिया जाए तो एक शख्स को ओवरऑल 55% तक इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। इस टैक्स को क्या कहते हैं? इस टैक्स को कहते हैं जी नेशनल टैक्स, या स्वीडिश में स्टाटलिक्सकाट, जो कि 20% है। दोस्तों, ये टैक्स आपको एनुअल इनकम की बेस पे करना पड़ता है, और वो भी एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड के बाद। 2023 के लिए जो एनुअल इनकम थ्रेशहोल्ड रखा गया है वो 5,98,500 स्वीडिश कॉन रखा गया है। अगर यूरोस में कन्वर्ट करें तो 53,800 यूरोस पर एनम, और अगर मंथली उसे कैलकुलेट करें तो 51,200 स्वीडिश कॉन। अगर कोई शख्स इस इनकम से ज्यादा अर्न करता है तो उसको नेशनल टैक्स जो कि 20% है वो पे करना पड़ेगा। और अगर कोई शख्स इस थ्रेशहोल्ड से नीचे रहता है, यानी 5,98,500 स्वीडिश क्राउन से कम कमाता है, तो उसको नेशनल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वो लोग जिनकी एज 66 ईयर्स से प्लस है, उनके लिए ये एनुअल इनकम थ्रेशहोल्ड अ बिट हायर है। वो 6,82,800 स्वीडिश क्रोन है पर एनम, और अगर उसकी मंथली एवरेज निकाली जाए तो 56,900
900 स्वीडिश क्रॉन बनता है। इसका मतलब हुआ कि वो लोग जिनकी एज 66 ईयर्स से कम है, उनके लिए थ्रेशोल्ड 5,98,500 स्वीडिश क्रॉन है, लेकिन जिनकी एज 66 ईयर्स से ज्यादा है, उनके लिए ये एनुअल इनकम थ्रेशोल्ड 6,82,800 स्वीडिश क्रॉन है। तो इसका मतलब हुआ कि स्वीडन में रहने वाले लोगों का इनकम टैक्स 29% से लेके 55% तक हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। एक तो ये कि आप किस म्यूनिसिपैलिटी में रह रहे हैं, और दूसरा ये कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को भी थम्स अप कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।